तारीख 18 मार्च और इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित ब्रजेश्वरी कॉलोनी। समय सुबह के लगभग 3:30 बजे। मोहल्ले के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति जो घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन उनकी निगाह एक 3 मंजिला मकान के गेट पर खड़ी टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार पर पड़ती है, जो आग की लपटों के बीच धधक रही थी। 15 मिनट में जल की खाक हो जाएगा वो। बुजुर्ग व्यक्ति ने शोर मचाया और उनकी आवाज सुनकर कॉलोनी में ही रहने वाले मनोज शर्मा अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर आए। उन्होंने देखा कि जिस घर में आग लगी है वह घर किसी और का नहीं बल्कि जाने माने रबर पाइप कारोबारी मनोज पुगालिया का है। मनोज शर्मा जैसे ही घर की तरफ बढ़ते हैं, उसी समय कार के एसी कंप्रेसर में अचानक हल्का ब्लास्ट होता है और आग घर के अंदर खड़ी स्कूटी, बुलेट और करीब 17 लाख की बाइक हायाबुसा तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई और यह आग घर के अंदर रखे केमिकल, लकड़ी के इंटीरियर से होते हुए अंदर रखे 10 से अधिक सिलेंडर तक पहुंच गई और तभी अचानक पहला गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मोहल्ला दहल गया और तभी ऊपर सो रहा पुगालिया परिवार नींद से उठा और जान बचाने के लिए परिवार के लोग एक एक कर कमरे से बाहर निकलने लगे। इस घर में रहने वाले 60 साल के मनोज पुगालिया मुख्य रूप से राजस्थान के रहने वाले थे और कई वर्षों पहले इंदौर में रहकर पाइप बनाने का कारोबार कर रहे थे। इस घर में मनोज पुगालिया के साथ साथ उनकी पत्नी सुनीता, उनका बड़ा बेटा सौरभ, उनकी पत्नी सिमरन और 2 छोटे भाई सोमिल और हर्षित भी रहते थे। जिस रोज यह घटना घटित हुई उस रोज मनोज पुगालिया के साले विजय सेठिया अपनी पत्नी सुमन सेठिया और बेटा कार्तिक के साथ बिहार के किशनगंज से चलकर इंदौर मनोज पुगालिया के यहाँ पहुंचे थे। विजय सेठिया किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसके इलाज के लिए वे अपनी पत्नी के साथ इंदौर आए थे। लेकिन उसी दिन विजय सेठिया से मिलने उनकी 36 साल की बेटी रुचिका जैन अपनी 11 साल की बेटी राशि और 8 साल के बेटे तनय के साथ आई थी और फिर एक रात के लिए उसी घर में रुक गई। जिस रोज यह विभत्स हादसा हुआ उस रोज पुगालिया परिवार के इस घर में लगभग 12 लोग मौजूद थे। मनोज पुगालिया के बेटे सौरभ बताते हैं कि देर रात लगभग 1:30 बजे तक हम सभी लोगों ने बैठकर बातचीत की और फिर मम्मी पापा, मामा मामी, उनकी बेटी रुचिका और 2 बेटे ग्राउंड फ्लोर पर सोने चले गए। ऊपरी मंजिल पर सौरभ, उनकी पत्नी सिमरन व दूसरे कमरे में दोनों छोटे भाई सोमिल और हर्षित भी सो रहे थे। सौरभ बताते हैं कि सुबह करीब 3:30 बजे हल्की चटपट की आवाज आई। उन्हें लगा कि शायद पानी गिर रहा है। क्योंकि घर पूरा साउंड प्रूफ था इसलिए अंदर तक आवाज महसूस नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार से लगी आग धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह से अपने चपेट में ले चुकी थी। नीचे रखे गैस सिलेंडर एक एक कर ब्लास्ट हो रहे थे, जिसके कारण घर का एक हिस्सा भी ढह गया। और सबसे बड़ी बात कि पुगालिया परिवार के इस घर में इलेक्ट्रिक डोर लॉक लगा हुआ था। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और इलेक्ट्रिक लॉक अचानक बंद हो गए। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि 3 मंजिला मकान पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया। पहले तो मोहल्ले के लोगों ने पास जाने की कोशिश की, लेकिन घर के सामने लगे बिजली के तारों में जोरदार शॉर्ट सर्किट होने लगा, जिससे काफी देर तक लोग असहाय बनकर देखते रहे। मोहल्ले के लोगों ने इस दौरान कई बार मदद के लिए फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पुलिस को भी सूचना दी। अंदर सब सोए हुए, आवाज आती है आपको ये फूटने की? हेलो, रख दिया फोन ही उसने। सौरभ बताते हैं कि आग लगने के बाद धुआं फैलना शुरू हो गया। हम 3 भाइयों ने मिलकर आग में पानी डाला, जितने कांच तोड़ सकते थे उतने कांच भी तोड़े। घर के सभी इलेक्ट्रिक डोर लॉक हो चुके थे। काफी समय तक मनोज पुगालिया ने भी छत का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट लॉक हो गया था। जिसके बाद यह पूरा परिवार बालकनी की तरफ भागा, लेकिन सुरक्षा के लिए लगी बालकनी की जाली पुगालिया परिवार के लिए पिंजरा बन चुकी थी। सौरभ और उनके भाइयों ने मिलकर काफी देर तक जाली काटी और फिर लोगों की मदद से अपनी मां सुनीता को बालकनी के पास सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा। लेकिन तब तक आग 3 मंजिला के इस पूरे मकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी। घर के इंटीरियर, प्लास्टिक का सामान सब जलने लगे थे। नीचे एक एक कर सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे और घर में रखे केमिकल तक भी आग पहुंच चुकी थी। इस तरह से जाली काटकर मनोज पुगालिया के तीनों बेटों ने मिलकर पहले अपनी मां सुनीता की जान बचाई, फिर दोबारा से अपने पिता और परिवार के अन्य लोगों को बचाने के लिए घर की तरफ भागे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरे घर में अंधेरा छा चुका था और जहरीला धुआं बढ़ता चला गया। ऑक्सीजन की कमी से लोगों का दम घुटने लगा। आग इतनी फैल चुकी थी कि अब किसी को बचा पाना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी सौरभ ने हार नहीं मानी। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि आग की लपटों के बीच पहले घर से मदद की चीख निकल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके यह आवाज शांत होने लगी और सौरभ की आंखों के सामने उनके पिता मनोज पुगालिया, मामा मामी, पत्नी सिमरन सहित 8 लोग जलकर खाक हो गए। उस रोज इस आग की लपट में 8 लोग जिंदा जल गए, लेकिन इस आग ने सिमरन की कोख में पल रहे 4 महीने के मासूम की भी जान ले ली। सौरभ की पत्नी सिमरन जो पहले से ही 2 बच्चों को खो चुकी थी, काफी मिन्नतों के बाद सिमरन दोबारा मां बनी, लेकिन इस हादसे में पूरे पुगालिया परिवार की खुशियां
जलकर खाक हो गई और अंत में इस घर में राख का ढेर और इस बात की टीस रह गई कि 2 मिनट का समय मिल जाता तो मैं अपने पूरे परिवार को बचा लेता। पिता समेत अपनों को शव देखकर सौरभ फबक फबक कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि माँ भाइयों को तो बचा लिया, लेकिन अगर 2 मिनट का समय और मिल जाता तो मैं अपने पूरे परिवार को बचा लेता। मैं, मेरी मम्मी, दोनों भाई, मैंने उनको उतारा, फिर मैं वापस गया लेने के लिए। पूरा धुआं उछला, बाकी बच्चे, मेरी वाइफ, बच्चे मतलब मेरे मामा के बच्चे, वाइफ मेरी, पापा, सब लोग अंदर ही फंस गए। आवाज भी नहीं दे पा रहे, ना मैं आवाज दे पा रहा हूँ, अंदर पूरा चौंक हो गया था। लेकिन यहां पर सिस्टम की घोर लापरवाही भी सामने आई। मोहल्ले के लोग बार बार फोन करते रहे, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। फायर ब्रिगेड तब पहुंची जब पुगलिया परिवार के 8 लोग जलकर राख हो गए थे। फायर ब्रिगेड तब पहुंची जब सिमरन और उसकी कोख में पल रहा बच्चा इस दुनिया से जा चुके थे। फायर ब्रिगेड तब पहुंची जब 8 लोग जिंदा जल गए थे। मोहल्ले के लोगों ने मदद के लिए खूब प्रयास किया, बाल्टी से पानी लाकर आग बुझाई, लेकिन उस रोज नियति को कुछ और ही मंजूर था। फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया और जब सुबह रेस्क्यू टीम घर के अंदर घुसी तो उन्होंने देखा कि हर तरफ शव बिखरे पड़े हैं। जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में जलकर राख हो गया था। मोहल्ले के लोग तब टूट गए जब उन्होंने 8 साल के मासूम तनय का शरीर कपड़े की पोटली में बंधा देखा। उस रोज विजेश्वरी कॉलोनी के लोगों ने पहली बार अपनी आंखों में ऐसा खौफनाक मंजर देखा था और उस रोज 8 चिताएं एक साथ जली, जिसने पूरे इंदौर के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर हादसे की तरह इस बार भी हादसे में नेता मंत्रियों का हुजूम धीरे धीरे उमड़ने लगा। किसी ने घटना को दुखद बताया, किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सवाल खड़े किए, किसी ने सहायता राशि का ऐलान किया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो शायद पुगलिया परिवार के वह 8 लोग जीवित होते। किसी नेता मंत्री ने यह नहीं कहा कि अगर समय पर रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो सिमरन जीवित होती। किसी ने यह नहीं कहा कि अगर तत्काल मदद मिल गई होती तो इन बच्चों के सर से पिता का साया नहीं उठता और सुनीता के मांग का सिंदूर सलामत होता। मेरा नाम है संजय और इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आजकल बिजली की भी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में आ गई है। बड़ी चुनौती हो गई है। गरम गरम गाड़ी ला करके अचानक आपने उसको चार्जिंग पे लगा दिया तो कल क्या होगा मालूम नहीं। मैं इसका जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कई खतरों से हमको सावधान रहने की जरूरत भी। खिड़की दरवाजे रात की सारी अपनी चिंता प्रॉपर करते हुए आप भी सुरक्षित रहो, परिवार भी सुरक्षित रहे। ऐसे सारे मामलों में सरकार भी साथ में। मुझे बड़ा दुख हुआ कल यहाँ एक घटना में हमारे अपने परिवार के कई लोग काल कवलित हुए, लेकिन आने वाले समय में इसके विद्वानों से मिलकर के भविष्य के दृष्टि से और क्या क्या बचाव के साधन हो सकते हैं वो सब भी रखेंगे।